जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ, उनकी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा आज मैं ऋषभ देव भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। उन आदिनाथ का एक नाम ऋषभ देव भी था। ये ऋषभ देव स्वयंभू मनु के परिवार के ही हैं। स्वयं मनु जो थे, उनके 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 2 पुत्र कौन कौन से थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, देवभूति, आकुति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां थी स्वयंभू मनु की। और जो 2 पुत्र थे, उनमें जो उत्तानपाद थे, उनके वंश में ध्रुव पैदा हुए थे। लेकिन ये जो प्रियव्रत थे, स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, इनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों में से इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम आग्नेन्द्र था। उन आग्नेन्द्र को प्रियव्रत ने राजा बना दिया। तो आग्नेन्द्र के जो पुत्र हुए नाभि का विवाह हुआ था मेरु देवी से। तो इन मेरु देवी और नाभि जी महाराज के जो पुत्र हुए, उन्हीं का नाम ऋषभ देव भगवान पड़ा। ये भगवान श्री हरि नारायण के ही अंश अवतार माने जाते हैं ऋषभ देव भगवान। और जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर माने गए हैं ये, क्योंकि यही वो महात्मा हैं जिनसे जैन धर्म आगे बढ़ा था। क्योंकि ये महात्मा क्या हुआ था, ये इतने बड़े संत हुए, इतने बड़े दिगंबर मुनि हुए कि इनके पीछे दुनिया चलने लगी। जब किसी संत महात्मा के पीछे समाज चलने लगता है तो नए धर्म का निर्माण होता है। वहीं पे जैन धर्म बना, क्योंकि ये इतने बड़े संत तपस्वी थे, इतना हरि नाम भजन करते थे। नाम जप का ऐसा प्रताप हुआ कि इनके देह में जो ममता थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। शरीर से इनका रिश्ता खत्म होने लगा। जब शरीर से रिश्ता खत्म हो गया तो शरीर के जितने भी संबंध थे, सभी संबंध धीरे धीरे करके सब समाप्त हो गए। अब तो पूर्णतया विरक्त महात्मा हो गए और इन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, इसलिए दिगंबर मुनि हो गए। और इनके पीछे धर्म शुरू हुआ। जितने भी इनके मानने वाले थे, अनुयायी थे, वो सब दिगंबर हो गए। जैन धर्म की शुरुआत वहीं से ही हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये विरक्त होके जहाँ भी बैठते थे, वहीं अपना मलमूत्र त्याग कर देते थे, वहीं लेट जाते, वहीं सो जाते। कोई कुछ भी खाने पीने को दे देता, वहीं खा पी लेते और वहीं अपना ध्यान साधना में डूबे रहते थे, परमात्मा के भजन में लगे रहते थे। इसका परिणाम ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ भी जैन मुनि के ये पहले महात्मा जो हुए आदिनाथ, ये जहाँ बैठे रहते थे, कहते थे कि 10 कोस तक पूरा वातावरण सुगंधित रहता था। जहाँ पे भी ये बैठे रहते थे, बल्कि जहाँ पे मलमूत्र आदमी त्याग करता है, वहाँ से बदबू आती है, दुर्गंध मच जाती है। लेकिन इनके साधना और तपस्या का ऐसा प्रताप था कि 10-10 कोस तक चारों तरफ पूरा वातावरण, प्रकृति एकदम सुगंधित रहती थी। मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुगंध उड़ती रहती थी वहाँ चारों तरफ। और इनके आगे पीछे कहते हैं सिद्धियाँ इनके आगे पीछे घूमा करती थी। जितनी 8 सिद्धियाँ हैं, 8 सिद्धियाँ अणिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकांक्षा, इसित, वसिष्ठ, एने 8 सिद्धियाँ। ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये इनके आगे पीछे घूमा करती थी। अणिमा का मतलब अणु के समान छोटे हो जाना, गरिमा के समान बहुत कीर्तिवान हो जाना, महिमा के समान बहुत बड़े शरीर धारण कर लेना। ऐसी सिद्धियों की ये सब चमत्कार होता है सिद्धियों का। जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकांक्षा, इसित, वसिष्ठ, एने 8 सिद्धियाँ। इन 8 सिद्धियों को ऋषभ देव भगा देते थे। बोले जाओ जाओ जाओ,
किसी सिद्धियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जब सिद्धियां आती हैं तो लोग आगे पीछे घूमने लगते हैं, मान बढ़ाई आती है। इससे जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो जो व्यक्ति ध्यान साधना में लगा है, प्रभु के भजन में लगा है, उसके आगे पीछे दुनिया घूमने लगती है और लोग 24 घंटे उसके पीछे उसे जीने नहीं देते, उसका जीना हराम कर देते हैं, ना प्रभु का भजन भी नहीं करने देते। इसीलिए ऋषभदेव ने सभी सिद्धियों को मना कर दिया कि जाओ जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल हरि का भजन। जो सच्चे संत होते हैं वो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उनको पता होता है कि सिद्धियां आएंगी तो मान बढ़ाई भी आएगी, कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी सब कहने लगे लगन राम से छूटी। तो इसलिए जो सच्चे संत होते हैं वो छपते नहीं हैं, वो हमेशा छुपते हैं। छपने की कोशिश नहीं करते हैं, वो छुपने की कोशिश करते हैं कि कितना इस समाज से दूर रहें। क्योंकि जैसे माँ होती है, माँ जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उसे थोड़े बहुत खिलौने पकड़ा देती है। अब अगर बच्चा खिलौने खेलने में मस्त हो जाता है तो माँ अपने कार्य में फिर से व्यस्त हो जाती है, वो बच्चे का ध्यान नहीं देती, फिर अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब बच्चा जितने भी खिलौने माँ देती है या जितने भी उपकरण माँ देती है बच्चे को चुप कराने के लिए, जब बच्चा सभी चीज़ें फेंकने लगता है, फेंक देता है, कुछ भी नहीं लेता, तब माँ फिर अपने सारे काम को छोड़ के बच्चे को अपने गोदी में उठा लेती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के साथ करते हैं। जब भक्त भगवान की तरफ आगे बढ़ता है तो भगवान पहले उसको ये रिद्धि सिद्धियाँ, ऐसे खिलौने भगवान पकड़ाना शुरू करता है। और जब भक्त इन सिद्धियों में, रिद्धि सिद्धियों में खेलने में उलझ जाता है तो भगवान फिर अपने में मस्त हो जाते हैं, और इसी तरह वो अपनी गति से नीचे गिर जाता है, उन्हीं सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है। और जो उसकी परमात्मा की तरफ गति हो रही, आगे बढ़ रहा था, वो नीचे की तरफ पतन होना शुरू हो जाता है फिर भक्त का। इसलिए भक्त को हमेशा चाहिए, जो भी संत महात्मा इन सिद्धियों से दूर, इसीलिए दूर जंगलों में जाके रहते थे यार। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और इन्हीं के जो आगे वंश, इन्हीं ऋषभदेव जी का जो आगे वंश चला, इन्हीं के वंश में बहुत ही परम तेजस्वी संत हुए श्री जड़ भरत जी महाराज। आप लोगों ने जड़ भरत जी महाराज की तो कथा सुनी ही होगी। ये उन्हीं ऋषभदेव जी के ही पुत्र हैं। जड़ भरत जी महाराज तो अपने ही धर्म में स्थित रहे, लेकिन ऋषभदेव जी जैन धर्म स्वीकार करके जैन धर्म की स्थापना की आगे ऋषभदेव भगवान ने। ऐसे दिगंबर संत मुनि महात्मा हुए ऋषभदेव जी। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।